नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस में एक बार फिर से उथल पुथल मची हुई है और इस बार केंद्र में हैं शशि थरूर। शशि थरूर के बारे में तमाम अब बातें हो रही हैं और जिस तरीके से शशि थरूर ने हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उसके बाद तमाम तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब इसी पर चर्चा करेंगे, क्या कांग्रेस में उनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, क्या शशि थरूर के राजनीतिक करियर को खत्म करने का प्रयास कांग्रेस में किया जा रहा है और क्या शशि थरूर कोई नया रास्ता चुन सकते हैं। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब सही तरीके से तो शशि थरूर के पास होंगे, लेकिन अगर ये थोड़ा खटास दिख रही है आला कमान और शशि थरूर के बीच, तो इसकी वजह क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, 3-4 घटनाएं हुई है रोहित। पिछले कुछ सत्रों से शशि थरूर को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। संसद के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, जबकि हर किसी को पता है कि विदेश मामलों में शशि थरूर के पास जितनी जानकारी है और जितना बेहतरीन तरीके से वो अपनी बातों को रख सकते हैं, कांग्रेस नेता नहीं। इसके बावजूद तमाम विदेश मामले हुए, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा हुई, फ्रांस यात्रा हुई, उससे पहले भी कई मौके ऐसे आए, लेकिन शशि थरूर को कांग्रेस की ओर से बोलने का मौका नहीं दिया गया। दूसरी बात यह हुई कि एक कांग्रेस हुआ करती थी कांग्रेस के अंदर कि जितने प्रोफेशनल लोग हैं वो कांग्रेस से जुड़ेंगे, और उसकी स्थापना ही शशि थरूर ने की थी और अपने अपने फील्ड के बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें ज्वाइन करवाया था। शशि थरूर को प्रोफेशनल कांग्रेस से निकाल दिया गया और किसी दूसरे को बैठा दिया गया, और प्रोफेशनल कांग्रेस सही तरीके से काम नहीं करी है, हम सब जानते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि पिछले साल से जी शशि थरूर राहुल गांधी से मिलने का मांग रहे थे। सिर्फ मिला उन्हें, आधे घंटे के लिए टाइम दिया गया, और आधे घंटे में शशि थरूर ने राहुल गांधी से ये करना क्या है, मेरी भूमिका क्या है, कुछ तो मुझे दीजिए। राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। जी क्यों नहीं दिया जवाब, ये तो राहुल बेहतर तरीके से जानते हैं। इन्हीं सब घटनाओं को लेकर यह बात कही शशि थरूर को जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, और कब से इग्नोर किया जा रहा है वो समझिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव था, गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहता था, लेकिन शशि थरूर खुद राष्ट्रीय चुनाव में खड़े हो गए। उस वक्त बहुत ढिंडोरा पीटा गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसलिए शशि थरूर भी चुनाव लड़ रहे हैं। रिजल्ट होना था वो हुआ, क्योंकि कांग्रेस किसके पीठ पे, राहुल गांधी का हाथ या गांधी परिवार का हाथ, वो अध्यक्ष बनेगा, ये तय है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बन तो गए, लेकिन उसके बाद से शशि थरूर दिन शुरू हो गए। अभी केरला कांग्रेस यूनिट की तरफ से एक मांग आई थी कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं केरल में, तो शशि थरूर के नेतृत्व में लड़ा जाए। बहुत अच्छे चेहरे हैं, वो अगर करते हैं तो बहुत होगा पार्टी को, लेकिन शशि थरूर को कोई भूमिका नहीं दी जा रही है। इवन केरला के अंदर भी स्टार प्रचारक नहीं बनाया जा रहा। तो जब इतना कुछ हो रहा है पंकज जी, तो क्या ये इस ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस उनकी राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश कर रही है? इशारा क्या कर रहा है वो शशि थरूर ने आज अपने ट्वीट में लिख दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि यहां मान होना ही बेवकूफी है। मतलब जो बुद्धिमान है वो गलत है, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि थरूर जैसा नेता कोई कुछ बोलेगा। हाँ, बहुत सौम्य और सुलझे हुए हैं। अगर किसी की आलोचना भी करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, तारीफ भी करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, लेकिन क्या अगर ये सब कुछ चल रहा है तो कुछ नया रास्ता अपना सकते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, हाल के दिनों में जो कुछ घटनाएं हैं उसे देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा, पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम ये कह रहा है कि बहुत फ्लॉप यात्रा रही, तो बेइज्जत कर दिया ट्रंप ने। तो कोई कह रहा है रिसीव करने नहीं आए, तो कोई कह रहा है छोड़ने नहीं आए। उस बीच शशि थरूर एकमात्र कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने बिल्कुल, और उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है। नहीं, नहीं, और उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी ना किसी मंत्री का या राष्ट्रीय देश यात्रा को एनालाइज करते हैं, हाथ मिलाया पड़ा है कि नहीं, किसी ने चिट्ठी तो नहीं काट ली। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी इस तरह कर ही नहीं सकती। उन्होंने कहा क्या इन सब बातों पे चर्चा कीजिए ना। इसकी शशि थरूर कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड, अब ऑफिशियल तो वही है ना जो सुप्रिया सुनेत कहेंगे या पवन खेड़ा कहेगा या राहुल गांधी करेंगे।
क्योंकि समझदारी ही तो वहां पाप है, ये तो बताया नहीं। और फिर एक और घटना हुई कि सदन के अंदर जब विदेश नीति के बारे में प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द कहा कि ऐसा लगता है कि विदेश नीति के बाद तक नहीं बोलूंगा, तब तक मैच्योर नहीं माना जाऊंगा। और फिर अगले ही क्षण किसी ने कहा कि मैं थरूर साहब के लिए नहीं बोल रहा हूं, दूसरे के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि वो समझदार विदेश नीति के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन दुखद तो यह है कि बारे में राहुल गांधी बोलते हैं और फाइनेंस के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, और जो वहां जानकार आदमी है उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अब लग ये रहा है, जो हालांकि ये मेरा आकलन है, ये सही या गलत हो सकता है, कि ऐसा कोई इंसान राहुल गांधी को अपनी टीम में नहीं चाहिए जो उनसे ज्यादा जानता हो। और अगर उन्हें एहसास भी हो गया कि किसी के पास जानकार है तो फिर उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। वो चाहे एक मैं घटना सुना रहा हूं जी। आदेश रावल हैं, कांग्रेस बीट कवर कर रहे हैं पिछले 2-3 दशक से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में क्या चल रहा है उसका उन्होंने उदाहरण से बताया कि एक नेता है बहुत, राहुल गांधी के सामने बैठा, राहुल गांधी ने उसे एक कोक का कैन दिया, लीजिए। उस नेता को पता था कि कैन कैसे खोला जाता है, कोक का सब कुछ जानकारी था, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे करता रहा ऊपर नीचे, क्या करें इसका। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था मुझे नहीं आता। राहुल गांधी बोला ओके, फिर खोल के वो लट्ठे की बोलते हैं कि सामने वाला बेवकूफ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आदेश रावल ने कहा जो पिछले 2-3 दशक से कांग्रेस को जान, बोले कि कांग्रेस के नेता जानबूझकर ऐसा राहुल गांधी के सामने कि तुम ही सब कुछ ज्ञाता हो, हम तो भाई कुछ नहीं है, और राहुल गांधी को वैसे ही लोग चाहिए। और कोई एक पहली बार तो आरोप ऐसे लगे नहीं या ऐसे खुलासे हुए नहीं, जिन जिन ने छोड़ा, वो चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित किया जाना हो, या फिर सिंधिया का जाना हो, हाल बीच में मनीष तिवारी की नाराजगी चाहे रही हो, सबको अगर हिमंता का जाना हो, सबने यही बातें कही, या तो सनातन विरोधी, या तो तानाशाही, या तो बात नहीं सुनी जाती। और एक बात इसमें कि आप अपने आप को गांधी परिवार का चमचा तो दिखा और बेवकूफ भी दिखाइए, दोनों राहुल गांधी के सामने। अब जैसे कि कैसे चमचा दिखाई मैं बताता हूं। अब तक उनका इतिहास देखिए, सोनिया राहुल का, 2 ऐसे नेता जो और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े थे। एक जितेंद्र प्रसाद थे, उनके बेटे भी जतिन प्रसाद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री। जितेंद्र प्रसाद की हिमाकत इतनी, सोनिया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी तो ये भी चुनाव, और उसका परिणाम कि इतना टॉर्चर किया, हेमरेज से उनकी मृत्यु हो गई। एक और नेता थे राजेश पायलट, उनके बेटे भी सचिन पायलट कांग्रेस में नेता थे। राजेश ने एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की हिमाकत की थी बिना गांधी परिवार के इजाजत लिए। उसके बाद राजेश पायलट की भी खराब हो गई। मतलब कि ये कहने को बहुत लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन कोई इनके सामने खड़ा हो जाए, कोई समझदारी की बात करे, या फिर कोई बिना मांगे राय दे, और मांगने पे भी राय वही देना है जो उनको अच्छा लगे। जितना हम कहेंगे वही लोकतांत्रिक, अगर उसी लाइन पे चलेंगे तभी लोकतांत्रिक है। नहीं, एक और घटना बताता हूं। इनका एक मंथन शिविर होता है, उसका नाम वो देते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं। तो जयपुर में एक मंथन शिविर हुआ इनका, और उसमें 3 बातें तय की गई कि एक आदमी एक पद लेगा। तो एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, दोनों तो मल्लिकार्जुन खड़गे लिए हुए, वहीं से देखिए। दूसरी बात तय हुई थी कि 5 साल से ज्यादा एडिशनल सेक्रेटरी नहीं रहेगा। अब केसी वेणुगोपाल को देखिए कितने सालों से हैं। और तीसरा हुआ था कि ऑर्गेनाइजेशन का काम करना है। अब ये तीसरा वो भी नहीं हुआ। मतलब ये कहा था इन्होंने कि कूलिंग पीरियड होगा, मतलब कि एक बार पद पे बैठ गए ना तो कूलिंग पीरियड होगा। तो कूलिंग पीरियड मतलब, कहने का मतलब यह है कि एक बार इन्होंने जो चिंतन शिविर या मंथन शिविर डिसाइड कर लिया, वो तो डेफिनेटली नहीं करते, और जो नहीं किया वो जरूर करते हैं। बिल्कुल पंकज जी, तो यही सब बातें हैं, यही सब बातें, और इन सब बातों के बीच में शशि थरूर को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। पंकज जी ने पूरा विस्तार से बताया कि मामला क्या कुछ है और कहां से इसकी शुरुआत हुई। बाकी देखना होगा शशि थरूर आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको यहां पर खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार।